हे विनर्स, आज मैं आपसे एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी के बारे में बात करूंगा जिसको कहा गया कैथारसिस, जो मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ऑल्टरनेट हीलिंग डिस्कवरीज में से एक है, जिसको अक्सर हमसे छुपाया गया है। अब कैथारसिस क्यों किसी को भी बीमार पड़ने से बचा सकता है और कई बीमारियों को ठीक कर सकता है, इसके सभी एस्पेक्ट्स को आपके साथ आज मैं डिटेल में शेयर करूंगा और सिखाऊंगा भी। और आपको ये प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। अब कैथारसिस क्या है और कैसे ये हमें हीलिंग में हेल्प कर सकता है। अब ये जो कैथारसिस है ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है शुद्धिकरण या फिर इमोशनल रिलीज करना किसी भी तरह का। अब बहुत बार हम अपने इमोशंस को लगातार दबाते चले जाते हैं। शेम है, गिल्ट है, एंगर है, जेलसी है, किसी तरह की पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, गुस्सा है, स्ट्रेस है, और ये अंदर ही अंदर स्टोर होती चली जाती हैं, जो धीरे धीरे आगे चल करके एंग्जाइटी, डिप्रेशन और साइकोसोमैटिक डिजीजेस यानी फिजिकल डिजीजेस के रूप में बाहर आती हैं और हम इनको देखते हैं। अब कैथारसिस एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन अपने दबे हुए इमोशंस, अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने किसी भी तरह के दुख को, अपनी पेनफुल मेमोरीज को, अंदर दबी हुई फीलिंग्स को, या जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास कई हुए उनको एक्सप्रेस करके बाहर निकालता है। अब ये जो प्रोसेस है ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे एसेंशियल प्रोसेस है। और ये मैं सिर्फ यूं ही कह ही नहीं रहा हूं, बल्कि ये मैंने अपने हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ लाइव एंड ऑनलाइन इवेंट में किया है। तो कैथारसिस और हीलिंग के कनेक्शन को सबसे पहले समझते हैं। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि हम सिर्फ बॉडी ही हैं, बॉडी ही बीमार पड़ती है और बॉडी का ही ट्रीटमेंट होगा। पर मॉडर्न ऑल्टरनेट मेडिसिन कहती है कि वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी। या फिर जितनी भी एंशिएंट हीलिंग साइंसेज हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हो, ग्रीक या इजिप्शियन मेडिसिन हो, या फिर एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेज हो, इन सब का मानना है कि हम शरीर से पहले और भी बहुत कुछ हैं। और शरीर से पहले कई बीमारियां हमारे एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी में आती हैं। इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार हम 5 लेयर्स, जिसको 5 शीट्स या पंचकोश कहा गया, उससे मिलकर के हम बने हैं। ये पंचकोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसी से मिलकर हमारे 7 शरीर बनते हैं, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर से लेकर हमारे निर्वाण शरीर तक जाता है। इसी पंचकोश में हमारे 7 चक्र आते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। इसी प्राण शरीर में हमारी 72,000 नाड़ियां आती हैं, जिसमें लगातार हमारा प्राण प्रवाहित हो रहा है। और ये जो प्राणों का प्रवाह है, यही कहते हैं कि हमारे शरीर को काफी हद तक रेगुलेट कर रहा है। और ये जो सेकंड और थर्ड कोश है हमारे, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इसी में ही मनोमय कोश में हमारे बहुत सारे दबे हुए इमोशंस, पेन, सफरिंग, गिल्ट, पेनफुल मेमोरीज, इवेंट्स, ट्रॉमास या कई ऐसी घटनाएं जो शायद हमको याद भी नहीं है, वो भी यहां पर दबी पड़ी हैं, कॉन्शियसली कई बार, और कई बार सब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम उनको जानते भी नहीं है। फिर भी वो लगातार हमारे शरीर में कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज कर कर हमको कई डिजीजेस की तरफ या मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर के जाती हैं। और मैं यहां पर सिर्फ एंशिएंट हीलिंग साइंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक व्यक्ति जिन्होंने ये कैथारसिस का टर्म दिया, जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इनको फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। ये 2 लोग थे, एक सिगमंड फ्रॉयड और इनके कुलीग थे जिनका नाम था जोसेफ ब्रूअर। इनका मानना था कि जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस या अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जितने भी इश्यूज जो हैं, अगर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या बॉडी में स्टोर हो जाएं, तो ये मेंटल और फिजिकल बहुत सी बीमारियां जो हैं पैदा करने लगते हैं। और फिर इन्होंने देखा कि एक पर्सन जिसने अपने दबे हुए इमोशंस को रिलीज किया, अपने माइंड से, अपनी बॉडी से रिलीज किया, तो उनका जो शेड करने का प्रोसेस था जो इन्होंने करवाया, उसके माध्यम से जो शरीर और मन दोनों थे वो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर हल्के होने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे उसके इम्पैक्ट कुछ समय के साथ बॉडी पर आने लगे। और शरीर में अगर कोई व्याधियां थी तो वो हील होने लगी, बहुत सी बीमारियां ठीक होने लगी, मानसिक स्तर पर इंसान बहुत हेल्दी महसूस करने लगा। इस सब एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कहा कि कैथारसिस एक बहुत पावरफुल टूल है जो सप्रेस्ड इमोशंस को कॉन्शियस लेवल पर लाकर रिलीज करने में हेल्प करता है, जिससे बीमारियां मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पर ठीक हो सकती हैं। तो अभी बात करते हैं कि कैथारसिस को हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं और कैसे ये हीलिंग मोडालिटी, ये सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस हम अपनी जिंदगी में अपने आप को तोहफा दे सकते हैं। ये छोटा सा तोहफा आज मैं आपको देने वाला हूं। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि साइंटिफिकली मैंने इन चीजों के ऊपर बहुत समय तक काम किया है। और अभी भी हमारे ऑफलाइन इवेंट्स में मैं लोगों के साथ जब ये करवाता हूं तो अद्भुत चीजें, अद्भुत चमत्कारी चीजें मैं वहां पर देख पाता हूं लोगों की जिंदगी में होते हुए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इन सभी पॉइंट्स को कि कैसे हमें कैथारसिस को करना है।
अब कैथारसिस को या शरीर शुद्धिकरण को या इमोशनल रिलीज को करने का सबसे पहला तरीका है, इसको कहा गया आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी का मतलब है कि किसी भी तरह का कलर, किसी तरह की पेंटिंग, ड्राइंग जब हम करते हैं तो ये भी हमारे अंदर से बहुत सारे इमोशंस को रिलीज करता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है मंडला फिल करना। मंडला एक ऐसा आर्ट है जिसको ज़ेन मंक्स बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जो ज़ेन मंक्स होते हैं उनके मेडिटेट करने का तरीका होता है, इसको बोला जाता है मेडिटेशन ऑन पेपर। अब ये जो मंडला है इसमें इस तरह के कुछ सर्कल्स बने होते हैं जिसमें बेसिकली हमको कलर करना होता है। और आप नोट करेंगे जब इसके बिल्कुल एक एक सर्कल में, एक एक कॉर्नर कॉर्नर पे जाके आप कलर कर रहे हैं ना, तो दिमाग इतना रिलैक्स हो जाता है जैसे आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो। वो लोग जो कहते हैं मेडिटेशन नहीं होता कुछ, वो मंडला फिल करें तो वो देखेंगे कि यार इतना ध्यान लग गया, इतना गहरे चले गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ज़ेन मंक्स होते हैं उनके मेडिटेशन का ये एक सबसे अच्छा तरीका है। उनको ये बुक लगाई जाती है मेडिटेट करने के लिए। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो एक एक में कलर करना ऐसा ध्यान लगाता है और ये हमारे मन को एकाग्र करता है। बहुत सारे इमोशंस जो हमारे मन में बह रहे होते हैं वो इन कलर्स के माध्यम से उस पेपर पर उतर जाते हैं और इतना रिलैक्सेशन माइंड को मिलता है। इस पर मैंने पहला इस सीरीज जो बना रहा हूं 15 वीडियो की सीरीज आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए, इसका सबसे पहला वीडियो मैंने इस मंडला पर बनाया था। इसका लिंक यहां कहीं आ जाएगा ऊपर, मैं दे देता हूं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग जिन्होंने मंडला फिल करना शुरू किया उन्होंने मुझे बताया इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से कि उनकी जिंदगी में ट्रेमेंडस बदलाव आया। हमारा इमोशनल रिलीज का एक बहुत बड़ा तरीका हो जाता है मंडला को फिल करना। इसको बोला जाता है आर्ट थेरेपी। ये अगर आप लेना चाहते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कैथारसिस का सेकंड प्रोसेस है जिसको कहा जाता है इमोशनल राइटिंग या इमोशनल जर्नलिंग या बर्निंग द इमोशंस। ये भी हमारे पार्टिसिपेंट जो नो दाई सेल्फ में आते हैं, हम तो इसको बड़े ही ग्रॉस लेवल पर करते हैं। इसमें जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे आपके माइंड और बॉडी का एक कैथारसिस हुआ, शुद्धिकरण हुआ, जो मैं अभी आपको 3rd नंबर पर वो एक्टिविटी भी बताने वाला हूं, तो वो एक्टिविटी करने के बाद जब हम डायरी, नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर बैठते हैं और लिखना शुरू करते हैं, लिखना ऐसे नहीं कि कोई प्लान्ड लिखना है, प्लानिंग करके नहीं, उस एक्टिविटी के करने के बाद बहुत से विचार हमको ऐसे आते हैं जो हमें पता ही नहीं यार ये कहां से आ गया। बहुत से लोगों ने अपने 25-25 साल पड़े हुए दबे हुए इमोशंस को अंदर से बाहर निकाला, जो उनको भी नहीं, वो लिखने के बाद उनको भी अरे यार ये कहां से आया, मुझे तो पता ही नहीं कि ये विचार मेरे पास पड़ा हुआ था। क्योंकि जब दिमाग विचार शून्यता की स्टेट में जाता है, बॉडी और माइंड इमोशंस को शेड करती है बड़ी हैवी प्रैक्टिस से, जो अभी आपको 3rd पॉइंट में बताऊंगा, तो वो इमोशंस बहुत सरफेस लेवल पर आने लगते हैं। और फिर जब आप उनको लिखना शुरू करते हैं, पेन बहता चला जाता है, पेंसिल से लिखते चले जाते हैं लोग। मैं कई बार बोलता हूं कि आपके पास 5 मिनट का समय है, बैठिए और लिखिए, और मैं देखता हूं आधा घंटा बीत गया, लोग लिखते ही जा रहे हैं और वो खुद भी हैरान है कि यार ये कहां से निकल के आ रहा है। तो जो भी चीज आपको दिमाग में तंग करती है, कई बार हमें वो पता भी नहीं होती कि कौन सी चीज है जो हमको सफरिंग दे रही है, पेन दे रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दे रही है, बीमारियां पैदा कर रही है। तो एक प्रॉपर इमोशनल रिलीज के बाद, एक्टिविटी के बाद, जब आप इमोशनल जर्नलिंग करते हैं, इमोशनल राइटिंग करते हैं, तो वो अंदर से बहुत कुछ बाहर निकाल देना होता है। और इसको मैं बोलता हूं इमोशनल डिटॉक्स। जो भी दिमाग में आपके पास पूरे दिन की भी घटनाएं हैं ना, उन सबको भी रात को बैठ करके एक बार लिख डालो। और लिखने के बाद उसको पढ़ना नहीं है, ना ही किसी को पढ़ाना है। लिखने के बाद सिंपल एक काम करना है कि उसको बर्न कर देना है, जला देना है। ये जो बर्निंग का प्रोसेस है, जब अपनी आंखों के सामने आप उस इमोशन को जो आपने पेपर पर लिखा उसको बर्न करता हुआ देखते हो, तो दिमाग को एक बहुत भारी सुकून मिलता है। जैसे किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो उसको हम दुनिया से खत्म कर देते हैं, उसको हम राख बना देते हैं। ठीक इसी तरह ये सेम इमोशन हमारे माइंड में भी ट्रिगर करता है। जब हमने कुछ नेगेटिव इमोशंस को लिख करके उनको बर्न किया, और बर्न करने के बाद हमने उसको सेलिब्रेट किया, उसके साथ पेनफुल मेमोरी को अब अटैच नहीं रहने दिया, हमने उसके साथ सेलिब्रेशन को अटैच किया, हमने उसके साथ हैप्पीनेस को, जॉय को, ब्लिसफुलनेस को, ग्रैटिट्यूड को, लोगों को दुआएं देने को अटैच किया। जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जब एक जगह पर कैथारसिस करते हैं और ये बर्निंग का प्रोसेस करते हैं, आग की लपटें ऊपर उठती हैं और लोग अपने इमोशंस को बर्न करते हैं। मैं कहता हूं ऐसा जिंदगी में कमाल होता है, क्योंकि अब वो इमोशंस जो कहीं यहां पड़े तूफान मचा रहे थे, विध्वंस मचा रहे थे, अब हमको ऐसा, हमारे मन को, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें स्टोर्ड थे, उसको ऐसा लगता है कि ये इमोशंस बाहर निकल गए और उसने अपनी आंखों के सामने उनको बर्न होता हुआ देखा। पावरफुल इमोशनल जर्नलिंग है
जिसको अगर आप करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको इससे मिलते हैं और एक ऐसा कैथारसिस होता है कि माइंड एंड बॉडी से बहुत सारी चीज़ें शेड हो जाती हैं। कैथारसिस का थर्ड एंड द मोस्ट पावरफुल प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है रिदमिक रिलीज मेडिटेशन। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया बॉडी और माइंड से बहुत सारे इमोशंस को शेड करना। जैसे मैंने बोला, बहुत से इमोशन सिर्फ माइंड में ही नहीं होते बल्कि बॉडी में स्टक होते हैं, और यही मैंने आपके साथ लुइस हे की बुक में शेयर किया था, यू कैन हील योर लाइफ में, कि कैसे कुछ सर्टेन इमोशंस हमारे डायरेक्ट ऑर्गन्स पर इंपैक्ट डालते हैं। तो अगर हम रिदमिक रिलीज मेडिटेशन करते हैं जिसके 6 चरण होते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस 1 घंटे में कंप्लीट होता है, जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज हमको अपने शरीर, मन और चेतना के साथ करनी होती हैं, जब हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं तो बॉडी से बहुत कुछ निकलता है। कई लोग इतनी एक्टिविटीज करते हैं बॉडी से, और वो उनको करने के लिए बोला नहीं जा रहा होता, बल्कि उनके अंदर से, शरीर से खुद निकल रहे होते हैं। तो वो रिदमिक रिलीज मेडिटेशन 1 घंटे का प्रोसेस बहुत से लोग मेरे साथ आकर करते हैं। इसकी मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि लेस नॉलेज इज डेंजरस, और इसको खुद से करना भी नहीं है, इसको एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करना होता है, जिससे आप अपने शरीर और मन से बहुत सारी चीजों को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका एक शॉर्टर वर्जन आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको लगेगा कि ये भी काम करता है, लेकिन 100% काम करता है। इतना सिंपल है इसलिए लगता है कि शायद ये काम ना करे। ये है फ्री फ्लो डांस। इसको हम लोग सोल फ्लो बोलते हैं। जैसे सोलफुल होता है ना, वैसे सोल फ्लो। सोल फ्लो का मतलब है कि कभी भी, जब भी आप अकेले हो या आप किसी के साथ भी ये प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो कोई भी ड्रम बीट्स वाला म्यूजिक, बढ़िया सा म्यूजिक लगाइए और अपने शरीर को थिरकने दीजिए, बिना किसी विचार के, बिना किसी थॉट के। कोई थॉट नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं, क्या कर रहा हूं क्या नहीं, जैसे मन करता है, फ्री स्टाइल। और 5-7 मिनट के बाद आप पाएंगे कि शरीर अपने आप को फेंकने लगा है, शरीर अपने अंदर से बहुत कुछ बाहर निकालने लगा है। ये बेसिकली जब हम शून्यता में जाकर के डांस करते हैं, माइंडफुल डांस करते हैं बिना विचारों के, तो हम शरीर के उस स्तर पर, चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर दबे हुए इमोशंस जो हैं वो इस एक्टिविटी से बाहर निकलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। 10, 15, 20 मिनट के लिए डांस करो, अपने शरीर को भी आप स्वस्थ करोगे और अपने मन के तलों पर, प्राण के तलों पर भी बहुत सारी दबी हुई चीजों को, बीमारियों को, या वो चीजें जो कल को बीमारी पैदा कर सकती हैं, उनको धीरे धीरे आप अपने माइंड और बॉडी से निकाल दोगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट आप अपने आप को दीजिए। ऐसा नहीं जुम्बा करना है, तेज भांगड़ा करना है, डांस नहीं। जैसा शरीर थिरकता है थिरकने दो अपने आप। आप विचार शून्यता में जाओ और शरीर को पहले 2-3 मिनट आप मूवमेंट करो, उसके बाद शरीर अपने आप मूवमेंट करने लगेगा। आप हैरान रह जाओगे कि ये चीजें कहां से निकल रही हैं। लेकिन उसको जज नहीं करना, उसमें विचार नहीं लाने, उसमें कोई थॉट नहीं लाना। एक 15 मिनट्स का म्यूजिक लगाकर पावरफुल साउंड हीलिंग भी होगी। लास्ट वीडियो में मैंने साउंड हीलिंग के बारे में भी आपको बताया था। बड़ी पावरफुल सीरीज बना रहा हूं ये। इसके पहले कुछ 3-4 वीडियोस में बना चुका हूं। अगर आपने कोई मिस किया है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, एक भी वीडियो मिस नहीं करो इसका। ये जिंदगी के लिए पता नहीं कितनी अमूल्य चीजें हो सकती हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। और इसीलिए बोल रहा हूं कि शायद ये वीडियो अगर कल को यहां ना मिले तो मेरी वेबसाइट पे आपको ज़रूर ये वीडियोस मिल जाएंगे सारे के सारे। और साथ ही अगर आप ये रिदमिक रिलीज मेडिटेशन मेरे साथ मेरे इवेंट्स में आकर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नो दाई सेल्फ हमारा जो एडवांस्ड ऑफलाइन रिट्रीट होता है, अगर उसमें आना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म फिल कीजिए क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत कम होती हैं, लेकिन आप फॉर्म फिल करेंगे तो हमारी टीम आपको कॉल कर इस इवेंट की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी दे देगी। तब तक के लिए हैप्पी डांसिंग। और इसके इन सभी प्रोसेसेस में आप देखो कि शरीर भी अपने अंदर से बहुत कुछ फेंकेगा, मन भी अपने अंदर से बहुत कुछ फेंकेगा। बहुत से लोग रोते हैं, कई लोगों को लगता है कि रोना तो एक नेगेटिव इमोशन है। अरे नहीं, बार बार एक चीज पर रोते रहना नेगेटिव इमोशन है, लेकिन किसी तरह का जो स्टक स्टेट बॉडी के अंदर पड़ी है उसको जब आप निकालते हैं तो इमोशंस भी निकलते हैं। वो जो रोना है वो निकल रहा है बाहर। अंदर स्टक था, कहीं अंदर आत्मा रो रही थी, अंदर शरीर दुखी था, अंदर मन परेशान था। वो परेशानी बाहर निकल के शरीर के लेवल पर आकर बाहर निकल जाती है और कुछ ही समय के अंदर ऐसा लगता है कि इतना लाइट, इतना हल्का, इतना रिलीज कर दिया। चौथा और एक बहुत पावरफुल कैथारसिस का तरीका है ब्रेथ वर्क एंड क्रिया योग। ब्रेथ वर्क में हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे 5 कोशाज हैं, पंचकोश हैं हमारे पास। अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश में ही हमारे 7 चक्र हैं। इसी में हमारी 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हो रही हैं, जिसके अंदर हमारा प्राण प्रवाह हो रहा है, जो कि हमारे इस पूरे शरीर को चलाए हुए है, हमारे पूरे पंचकोश को बांधे हुए है। ये शरीर कुछ भी नहीं है बिना प्राण के।
आत्मा और शरीर का मिलन जब होता है तब ये प्राण उत्पन्न होता है, और ये प्राण ही जोड़े हुए हैं। और ये प्राण जो हमको नेचुरली इस प्रकृति ने दे रखा है, इसके साथ एक होना, कुछ ब्रेथवर्क्स जिसमें कई तरह के कुंभक आते हैं। कुंभक यानी अपनी सांसों को रोकना। ये दो तरह के कुंभक हैं, एक है अंतः कुंभक, अपनी सांसों को अंदर रोकना, और एक है बाहरी कुंभक यानी अपनी सांसों को बाहर रोकना। ये कुंभक और रेचक जब हम प्रक्रिया करते हैं, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, और अपने द्वादशांत को देखते हैं, तो भी बहुत सारे अंदर के इमोशन सरफेस लेवल पर आने लगते हैं और धीरे धीरे आकर के बाहर निकल जाते हैं। और ये ब्रेथ वर्क कम से कम 10 तरह के बहुत ब्यूटीफुल अलग अलग तरीके के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छा ब्रेथ वर्क मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको बोला जाता है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में हम लोग एक, जिस तरह से एक बॉक्स होता है स्क्वायर, उसके 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक उसी तरह से हम 4 पार्ट्स में ब्रीदिंग को करते हैं। सबसे पहला इनहेल, फिर होल्ड, फिर एक्सहेल, फिर होल्ड। और ये चारों प्रोसेस 4-4 सेकंड के होते हैं, यानी 4 सेकंड आपने इनहेल किया, फिर 4 सेकंड आपने होल्ड किया, और फिर 4 सेकंड आपने एक्सहेल किया, और फिर 4 सेकंड आपने होल्ड किया। ये जो ब्रेथ वर्क है बहुत पावरफुल रिजल्ट हमको देता है। और कई हमारे पार्टिसिपेंट्स 15-15 साल पुराना ऐसा कुछ मेंटल इशू, बर्डन या फिजिकल चैलेंज लेकर के, साइटिका कईयों का ठीक हो गया सिर्फ ब्रेथ वर्क से। तो ब्रेथ वर्क में बॉक्स ब्रीदिंग एक बहुत पावरफुल तरीका है। आप यूट्यूब पर लिखेंगे बॉक्स ब्रीदिंग, तो वो बॉक्स ब्रीदिंग जो है आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको फर्दर स्टेप्स बताऊंगा कि आगे क्या करना है। और अंदर कुछ मत रखो, ये जो पूरी सीरीज बना रहा हूं इसको बड़े ध्यान से देखो। और अगर आप में से कोई भी नो दाई सेल्फ को मेरे साथ एडवांस्ड ऑफलाइन रिट्रीट को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो कि लोनावला और मसूरी 2 जगह पर होती है, उसका एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको फिल कीजिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी और इस इवेंट के बारे में पूरी जानकारी देगी। और अगर आपको लगता हो कि ये प्रक्रियाएं मेरे साथ जुड़कर आप करना चाहते हैं, तो आपका वहां पर बहुत बहुत स्वागत रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और जो सबसे पहला कमेंट होगा, पिंड कमेंट, उसमें भी मिल जाएगा। और आपका जो प्यार कमेंट्स के माध्यम से, जो आपका जो इतना आशीर्वाद बड़ों का मिलता है, लोगों को इतनी दुआएं मिलती हैं, उस सब के लिए बहुत दिल की गहराइयों से कृतज्ञ महसूस करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। किसी स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है, जो यहाँ पर पढ़ाई गई है। हमें इस नो दाई सेल्फ, मैं जो अपने आप को पहचानने के लिए इतनी जद्दोजहद करती हूँ, आज मुझे पता चला कि हु एम आई, मैं हूँ कौन एक्चुअली।